सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मण्डराता था। पहला दिन उजियाला। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरा दिन आकाश। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अन्तर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अन्तर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलगअलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अन्तर को आकाश कहा। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन सूखी धरती और पेड़ पौधे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ और फलदाई वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक-एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे-छोटे पेड़, जिनमें अपनी-अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदाई वृक्ष, जिनके बीज एक-एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन सूरज, चाँद और तारे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अन्तर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियाँ आकाश के अन्तर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियाँ बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अन्तर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। पाँचवाँ दिन मछलियाँ और पक्षी। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अन्तर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति-जाति के बड़े-बड़े जल-जन्तुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक-एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो, फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पाँचवाँ दिन हो गया। छठवाँ दिन भूमि के जीवजन्तु और मनुष्य। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक-एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात् घरेलू पशु और रेंगने वाले जन्तु, और पृथ्वी के वन पशु जाति-जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति-जाति के वन पशुओं को, और जाति-जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति-जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जन्तुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएँ, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जन्तुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने
उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जन्तुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम को दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जन्तु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे-हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब को देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा साँझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवाँ दिन हो गया।